अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको कट वर्क का बिल्कुल नया स्टाइल सिखाने वाली हूँ और न्यू डिज़ाइन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इन है। तो सबसे पहले आप अगर स्लीव्स पे बना रहे हैं, ट्राउज़र पे बना रहे हैं या अगर आप दामन पे बना रहे हैं तो आपने उस हिसाब से बुकरम पट्टी लेनी है, ठीक है, लेंथ में। और बुकरम की चौड़ाई जो मैंने ली है वो मैंने 1.5 इंच ली है। तो आपने भी 1.5 इंच लेनी है, बाकी लेंथ जो है वो आप अपने हिसाब से लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, इसको बुकरम को हमने डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये वन साइड हमने रखनी है इस तरफ, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने 1/2 इंच से भी थोड़ी लाइन ड्रा करनी है एक, ताकि हमारे कटवर्क के जो निशान हैं वो बिल्कुल बराबर आए, ठीक है। ये देखें, डबल फोल्ड करके मैंने इस तरह से इसके ऊपर लाइन ड्रा की है। अब ये देखें, शेप है मेरे पास एक, इस शेप की जो लंबाई है वो मैंने ली है 2 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1 इंच से 2 पॉइंट कम। अब ये देखें, वन साइड से मैंने इसको रखा है पहले इस शेप को। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे दोनों तरफ से एक जैसा डिज़ाइन बन सके बराबर। और इसके ऊपर जो है वो हमने फुल इस तरह से ड्रा कर लेना है इस शेप को, ठीक है। कट वर्क हमने ड्रा करने है इसके ऊपर। अब यहाँ से ये देखें, सीधी हमने इस तरह से लाइन ड्रा करनी है ताकि हमारा जितना भी सिलाई में आ सके, बाकी जो है हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बराबर रहे, कहीं से भी कट वर्क जो है वो हमारा कम ज़्यादा ना हो। ये देखें, कटिंग मैंने इसको कर लिया। अब हमने इसको स्लीव के ऊपर अटैच करना है, ठीक है, पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो भी मैंने इसी के अंदर रखा है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है एक्स्ट्रा तो आप जो है वो अलग से भी पट्टी लगा के फोल्ड कर सकती हैं। स्लीव को बराबर करके मैंने इस तरह से इसका सेंटर कर लिया प्रेस करके। अब इस बुकरम पट्टी को हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है, ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। अगर आपने 1/2 इंच रखा है या आपके पास फुल जो है वो तैयार लेंथ में आ रहा था तो कोई मसला नहीं है, आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है स्लीव्स के ऊपर। और फिर आपने एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इसको स्टिच करके तो उसे आपने फोल्ड कर लेना है, ठीक है। पेस्ट हमने इसको रॉन्ग साइड पे ही करना है, उल्टी साइड पे। अब ये देखिए, बुकरम मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा मैंने लिया था वो मैंने उस तरफ से फोल्ड करके इसको भी मैंने प्रेस करके अच्छे से बिठा लेना इसकी तह को, ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। अब इसके साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। और आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे ये जो आप सिलाइयाँ लगाएंगे इसको आपने टांका जो है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा रखना है, ठीक है। ताकि जब आपको आप इसको फोल्ड करें सीधी साइड उल्टा के, तो ये हमारी सिलाइयाँ वगैरह जो है कहीं से भी ना निकले, ठीक है। अगर बड़ा टांका होगा तो कट भी हमने इसमें लगाने होते हैं तो वो सिलाइयाँ हमारी निकल जाती हैं। तो आपने बारीक टांके के साथ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो है मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो कटिंग कर लिया है। और जहाँ पे आपको इसके कॉर्नर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट लगाए हैं। अब इसको हमने सीधा कर लेना है। और प्लेन ड्रेस के ऊपर ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा बन के, तो इसीलिए मैंने आपको ब्लैक ड्रेस के ऊपर बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप जो है प्रिंट सूट के ऊपर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब ये देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमारा अंदर की तरफ, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लिया, ठीक है। अच्छे से इसको मैंने बिठा दिया इसकी तह जो है, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। अब इसकी हमने सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई लगाने से पहले जो है वो इस तरह से आपने सीधी साइड से जो है ना चॉक से मार्किंग कर लेनी है। अगर आपको ये हो कि हमारी सिलाई जो है बराबर नहीं आएगी सीधी साइड से, तो आप सीधी साइड से लगा लें या फिर आप रॉन्ग साइड से भी लगा सकते हैं। मैं सीधी साइड से लगाती हूँ ताकि नीटनेस जो है वो ज़्यादा आए। तो इस तरह बुकरम के साथ साथ हमने ऐसे चॉक से निशान लगाने हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमें अंदाज़ा होगा कि हमने सिलाई जो है वो कितने फासले पे रख के लगानी है। तो बिल्कुल सीधी सिलाई हम इस निशान के ऊपर लगाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी आएगी। अब यहाँ पे मैंने फुल सिलाई इसके ऊपर लगा ली है। अब इसको हम रखेंगे साइड पे और इसके रिंग जो हमने तैयार करनी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। बुकरम के ऊपर मैंने इस तरह से पहले से मार्किंग की है,
ठीक है। इस तरह से मैंने बुकरम किया था, मैंने पहले से कटिंग किया हुआ था डिज़ाइनिंग के लिए। तो इस तरह से मैंने रेब पट्टियाँ इसमें से निकालनी है, ठीक है। और इनकी चौड़ाई जो मैंने ली है वो तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम है, ठीक है। तो ज़्यादा चौड़ाई आपने नहीं रखनी, ज़्यादा चौड़े जो है वो रिंग अच्छे नहीं लगेंगे, हमने बारीक से तैयार करनी है। अब जैसे हमने बुकरम पट्टियाँ जो है रेब ली हैं, वैसे ही हमने सेम कपड़ा जो लेना है उसको भी हमने रेब ही रखना है, ठीक है, ताकि हमारे रिंग जो है आसानी के साथ शेप में आ सकें। अब इस तरह से हम पट्टियों को कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इसमें से हमारे स्लीव के जो है वो आसानी के साथ हमारे 6 रिंग तैयार हो जाएंगे। अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने पट्टियों को पेस्ट कर लिया है और साइड से जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी लाइंस। तो ये निशान जो है वो मैंने इसलिए लगाए हैं पेन से, ताकि हम जब इसको फोल्ड करें तो हमारी जो है ये पट्टियाँ बिल्कुल एक जैसी आएँ चौड़ाई में, कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता रही होती हूँ छोटी छोटी जो है ये टिप्स, ताकि आपकी स्टिचिंग भी जो है वो बहुत ही नीट तरीके से हो सके और आप डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मेरी तरह से तैयार कर सकें, ठीक है। अब ये देखें दोनों साइड पे मैंने इस तरह से छोटे-छोटे जो है वो निशान लगाए हैं। अब ये जो हम पेन से निशान लगाते हैं तो जब हम इसको फ़ोल्ड करते हैं तो बहुत ही हमें आसानी रहती है। अगर आप इस डिज़ाइन को तैयार करेंगे तो आपको भी खुद आइडिया हो जाएगा कि इन लाइंस को लगाने से कितनी आसानी के साथ जो है हमारी बुकरम जो है खुद ब खुद इस तरह से प्रेस से हमारी जो है सेट हो जाती है। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जो है एक दफ़ा हमने इसको फुल पट्टी को शावर करना है और फिर हम इसको एक दफ़ा ऊपर से फिर हमने गरम जो है वो इस्त्री इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। आपने ज़्यादा गरम करके तो फिर आपने रखनी है, ताकि अच्छे से जो है ये कपड़ा ऐसे प्रेस हो सके। और डबल करके हमने फिर इसको फोल्ड करके इस तरह से प्रेस करना है। हाँ जी, ये एक पट्टी मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके प्रेस कर ली है। अब दूसरी मैं आपके सामने करूँगी ताकि आपको आइडिया हो सके किस तरह से हम इसको कर सकती हैं फ़ोल्ड, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, दोनों तरफ से हमने पट्टी फ़ोल्ड कर ली है, बस आपने इस तरह से सीधा इसको करते जाना है और प्रेस करते जाना है। अब ये देखें दोनों पट्टियाँ हमारी जो है रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इसके किनारे पे लगानी है सिलाई। हाँ जी, ये जो खुली साइड है वो हमने रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बिल्कुल किनारे पे हमने सीधी एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी आप सिलाई जो है ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, ठीक है। दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने इसी तरह सिलाई लगा ली है बिल्कुल किनारे पे, ये आप देख सकते हैं। अब इनको हमने रिंग बनाना है, रिंग शेप में लेके आना है, तो उसके लिए हम इसको प्रेस करेंगे और शावर कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम इसको शावर कर लेंगे, अच्छे तरीके से हमने इसको गीला करना है। बहुत ही आसानी के साथ हमारे रिंग जो है यहाँ पे बन के तैयार होंगे। तो मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगी कि रिंग हमने किस तरह से इसके तैयार करने हैं, ठीक है। एक जो पहला तरीका है वो आपने इस तरह से स्लीव रख लेना है, ठीक है। आपने अपना कपड़ा जो है वो इस तरह से सीधा करके रख लेना है और आपने पट्टी को रखना है यहाँ पे। आयरन आपने अच्छे से गर्म कर लेनी है, ठीक है। हीट आपने जो है इसको सही करना है। आप ये देखें, इसके साथ साथ हमने रख के इस तरह से इसको प्रेस करना है। तो ये देखें रिंग हमारा इस तरह से भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से आपने थोड़ा थोड़ा छोड़ के फिर आपने इस रिंग की शेप जो है वो तैयार करनी है, ठीक है। ये देखें ये हो गया। अब सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ के एक्स्ट्रा जो होगा वो हम कटिंग कर लेंगे। फिर आप चाहें तो इस तरह से आप रखें दूसरा, ठीक है। ये देखें दूसरा भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। आपने पट्टियों को अच्छे से शावर करना है और आयरन को आपने ज़्यादा गर्म करके, ठीक है,
इतना ना हो गर्म कि आपका जो है ये पट्टियाँ जो है जल जाए। बस आपने इतना रखना है कि आराम से एक ही बार प्रेस करने से हमारी पट्टियाँ जो है ये रिंग शेप में आ जाएं। अब ये देखिए दूसरा तरीका हमारा ये है कि जब आपने एक रिंग तैयार करना है, फिर उसी के ऊपर आपने दोबारा से दूसरे को भी रख के इस तरह से रेडी कर लेना है। तो इस तरह हमारी जो है रिंग जो है एक ही शेप में तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, और एक्स्ट्रा जो होगा वो हम कटिंग कर लेंगे। अब सारे रिंग हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रिंग जो है वो देख सकते हैं कितने नीट तरीके से हमारे रिंग जो है वो एक ही शेप में तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसको स्टिच करने से पहले जो है ये यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम जो है इसको परफेक्ट स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। ठीक है, इस तरह से आपने फैब्रिक जो है सीधा करके रखना है और रिंग आपने इस तरह से रखना है, सेट करते जाना है और साथ साथ इनके आपने चॉक से निशान लगा लेने हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ, ये देखें जी, ऐसे हमने कटवर्क के साथ साथ हमने निशान लगाने, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमने इतना जो है वो अंदर की तरफ रखना है और इतना हमने बाहर की तरफ छोड़ना है। तो बिल्कुल आप इजीली इसको स्टिच कर सकेंगे। ठीक है, और कहीं से भी आपके रिंग जो है वो कम ज़्यादा नहीं आएंगे स्टिच होने के बाद। तो ये देखें इसी तरह मैंने सारे रिंग सेट कर लिए हैं। अब इनको हमने स्टिच करना है। तो चलें जी, चलते हैं मशीन की तरफ। ठीक है, अब इसके किनारे पे मैंने यहाँ पे शुरू से जो है एक सिलाई लगा ली है, जहाँ से हमने रिंग अटैच करना है। अब जो हमने निशान लगाए थे चॉक से, तो इनको हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉर्नर पे आके हम निडल अंदर की तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने एक ही रिंग इस तरह से स्टिच करना है, तो यहाँ पे हमने इसी तरह से इसको सिलाई करना है। अब दूसरी साइड ये देखिए हमारा कॉर्नर जहाँ पे आएगा, तो फिर हमने दूसरा रिंग यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ यहाँ से निडल को। इस तरह हमने रखना है इस तरफ रिंग को और इसके ऊपर हमने लगानी है सिलाई। अब ये देखिए दूसरी साइड का जो हमारा रिंग है, फिर हमने उसको सिलाई करना है जब दूसरी साइड से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इसी डिज़ाइन को अगर आप प्रिंटेड सूट के ऊपर बनाना चाह रहे हैं तो आपने इस तरह से कट वर्क जो है वो आपने तैयार कर लेना है, लेकिन जो आपने रिंग तैयार करने हैं वो आपने प्लेन कपड़े के तैयार करने हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आपका उस पर भी जो है प्रिंटेड सूट पे भी आपका ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका अब इसमें समझा दिया है। तो आपने ज़रूर इसको अपने ड्रेस के ऊपर जो है बनाना है। ठीक है, चाहे तो आप स्लीव्स के ऊपर सिर्फ इसको बना लें या ट्राउज़र के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। और प्लेन सूट है तो आप इसको फुल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, स्लीव्स, दामन और ट्राउज़र के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई थी कि जो हमारी सिलाइयाँ थी रिंग की, वो हमने नीचे वाली साइड रखनी है। ठीक है, जो हमारी जो सिलाई वाली साइड नहीं थी ना, वहाँ से हमने रिंग को इस तरह से शेप देनी है। अब ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि सिलाइयाँ जो है वो हमारे कटवर्क की साइड है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान से देखनी है। सभी रिंग जो है वो आपने एक ही तरह से इनको तैयार करना है। ठीक है, इसी तरह से मैं सारे रिंग जो है वो इसके अटैच कर लूँगी। ये देखें इस तरह से हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मैंने रिंग लगा के इस तरह से अपना डिज़ाइन जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा जो होंगे हमारे अंदर की तरफ रिंग, उनको हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे स्टिच भी अंदर की तरफ आप लगा सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब देखें इतनी आसानी के साथ मैंने आपको ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन जो है बना के दिखा दिया है, तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस ज़रूर शेयर किया करें। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर मेरी जो है इस तरह की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कितना नीट तरीके से हमारा जो है यहाँ पे स्लीव डिज़ाइन तैयार हो गया है। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।